और अभी वहां आतंकी हमला हो तो कुछ लोग कह रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। इस देश में तो जाने कितनी बार जाति पूछ पूछ करके अपमानित किया जाता है और आज तक किया जाता है। विश्वविद्यालय में चले जाओ तो इंटरव्यू में जाति पूछता है और कोई विदेशी आके जाति नहीं पूछता है। कोई श्रीलंका से आके नहीं पूछता है कि मेरठ में बारात में दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा है और वो दलित है तो उसके ऊपर हमला कर दो। बुलंदशहर में अगर वो दलित है तो गाड़ी घुमा के थार उसके ऊपर चढ़ा दो। ये कोई पाकिस्तानी आया था क्या? इसलिए ये जो आपदा को अवसर में अब तब्दील करने वाले हैं उनसे कहना, हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर कह के गया कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित पहले नहीं चुनूंगा, मैं अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में भारतीय हैं, उसके बाद कुछ हैं। लेकिन अगर मेरे समाज के हित और मेरे हित में, मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि हजारों साल से हमारे लोगों को इसी देश में गुलामों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जिसको बहुत पीड़ा है वो तो बिहार में चला गया रैली करने, समझ गए कि नहीं? तो कैसी पीड़ा भाई, बिहार में जाके अंग्रेजी बोल रहे, वहां जाके विदेश में हिंदी बोलते। इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ी जाती अन्याय और जुल्म के खिलाफ, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाती है। जो कारवां हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से यहां तक पहुंचाया है उसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका संकल्प लेने के लिए यहां पर इकट्ठा होना। कारवां आगे बढ़ने का मतलब होता है 100 में 90 अगर हमारी जनसंख्या है तो 100 में 90 सुप्रीम कोर्ट का जज SC ST OBC होना चाहिए। बताओ है क्या? जोर से बताओ, आप है क्या? अरे 100 में 90 छोड़ो, 100 में 10% जज भी आपका नहीं है। ये कारवां आगे गया कि पीछे गया? आप, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो छतरपुर के इलाके में पर्ची बना करके पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों से इस देश के संविधान को खतरा है। यह बात हम डंके की चोट पर कह के जाना चाहते हैं। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और किसी चीज से यह देश कभी नहीं चलेगा। संविधान नहीं था तो बराबरी का हक था क्या? बराबरी से चलते थे क्या? इंसान को इंसान समझते थे क्या? चौराहे पर लाठी लेकर के 2 आदमी बैठ जाता था और जानवरों की तरह हमारे लोगों को हाँकता था। बताओ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और आज भी संविधान लागू होने के बाद कुछ लोगों को इस बात से पीड़ा होती है कि ये पैर से जिसको हमने पैदा किया वो हमारे माथे पर कैसे बैठ गया। जैसे वो बिमल पान मसाला खाने वाला एक्टर सब ना, खुद पान मसाला नहीं खाता लेकिन उसका प्रचार सबसे ज्यादा करता है। देखा है कि नहीं देखा? इसलिए कुछ लोग दंगे में और कर्मकांड में अपने बेटा बेटी को नहीं भेजता है, प्रचार सबसे ज्यादा करता है ताकि 90% गरीब कमजोर का बेटा बेटी वहां चला जाए और उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करता है और हमारे बेटा बेटी के लिए शिक्षा ही नहीं मिली। संचालक महोदय, बड़ा मलहरा छतरपुर के इस शानदार कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने बैठे हुए आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले आयोजन समिति का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनके इस कार्यक्रम के बहाने हमें आपसे मिलने का मौका मिला।
बुंदेलखंड के इलाके में एक तरह से ये पहला कार्यक्रम हमारा है और पहला ही कार्यक्रम इतना शानदार हो इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। एक बार आप सबके लिए बहुत जोरदार धन्यवाद देता हूं मैं। छतरपुर और आसपास के तमाम सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मेरा मन है कि जिस देश में हम रहते हैं, अगर उस देश के बेगुनाह लोगों को आतंकी हमले में मार दिया जाए तो हम इस नीले झंडे पीले गमछे के लोग एकजुट होकर के पूरे देश के लोगों के सामने ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उन आतंकवादी घटनाओं के पीछे जो लोग शामिल हैं हम उनका विरोध करते हैं और जो लोग मारे गए, आयोजन समिति ने भी हमसे यह निवेदन किया कि उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखने का आग्रह उन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप जहां जहां हैं वहां खड़े हो जाएं और उन आतंकी घटनाओं में जो लोग हमारे देश के निर्दोष लोग मारे गए हम उन्हें याद करते हैं और कुदरत से ये गुजारिश करते हैं कि उनके परिजनों को हिम्मत मिले और उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद। एक और दुखद घटना आज ही की पता चली आयोजकों की तरफ से। 2 घटनाएं 2 दिन पहले की भी है, एक अभी की भी कि कोई दुर्घटना में एक एक्सीडेंट में अपने ही आसपास के एक सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ। 2 दिन पहले की एक बहुत दुखद घटना जो पता चली कि इसी इलाके में एक बहुत दर्दनाक घटना जो इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि हम लोग क्या अभी भी एक सभ्य समाज बन पाए हैं या नहीं। मैं उन दोनों घटनाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूं और आप सबकी तरफ से भी। असल में हम लोगों को इस तरह की तमाम परिस्थितियों से दो चार होना होता है। इस देश को जिसने बनाया वो 90% कमेरा लोगों ने इस देश को रहने लायक बनाया, इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और इस तरह की तमाम बाधाएं आई जिससे हम लड़ करके यहां तक पहुंचे। और आज भी इस देश के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनसे अभी इस देश को लड़ना है। बाहर के भी हमले हैं, लेकिन घर के भीतर भी गैर बराबरी है, भेदभाव है। मुझे याद आ रहा है कि हम अपने जिस पुरखे का जयंती समारोह मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस वक्त विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और जब मैं उनकी बात कर रहा हूं तो यहां जितना नीला झंडा और नीला गमछा लिए हुए हमारा नौजवान है, हमारे परिवार का नौजवान है, उसको भी एक बात कहना चाहूंगा। कोई सामान्य सा बालक जिसे स्कूल में पानी पीने से भी
मना किया गया हो, जिसे बचपन में बैलगाड़ी से उतार दिया गया हो, जिसके साथ इतना भेदभाव किया हो, उन्होंने भी मौका मिला तो पहले खूब जमकर पढ़ाई लिखाई की, डिग्रियां जुटाई और दर्जनों डिग्रियां जुटा करके इतने ताकतवर बन करके इस देश में लौटे कि अपने समाज का भला करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा लिया होता है। इसलिए नौजवानों, मैं पहली गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जब भी कहीं शिक्षा का मौका मिले, शिक्षा जरूर लेना। शिक्षा ही मुक्ति देगी। बाबा साहब अंबेडकर अपने 3 गुरु मानते थे और जिसमें से तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए लड़े और आज उनके ऊपर एक फिल्म रिलीज हो रही है। पता है कि नहीं आप लोगों को? छतरपुर वालों, आपको पता है? और ये फिल्म कब आने वाली थी? 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती होती है। क्यों नहीं आई उस दिन? रोक दिया गया। किसने रोका? मनुवादियों ने रोका। क्या कह के रोका? हमारा अपमान हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है। और अभी वहां आतंकी हमला हो तो कुछ लोग कह रहे हैं धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। जो आतंकी बाहर से हमला करने आया था वो तो इंसानियत को मार कर चला गया। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा कोई आंख उठाकर न देखे। पूरा देश एक होकर के कहेगा कि ऐसे आतंकियों को कड़ा सबक सिखाओ ताकि अगली बार कोई ये हिम्मत न करे कि किसी गुनाह बेगुनाह भारतवासी का खून बहा सके। हम इसकी पूरी ताकत अपनी सरकार को देते हैं और आपकी ये जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे मौके पर यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। इस देश में तो जाने कितनी बार जाति पूछ पूछ करके अपमानित किया जाता है और आज तक किया जाता है। विश्वविद्यालय में चले जाओ तो इंटरव्यू में जाति पूछता है और कोई विदेशी आके जाति नहीं पूछता है। कोई श्रीलंका से आके नहीं पूछता है कि मेरठ में बारात में दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा है और वो दलित है तो उसके ऊपर हमला कर दो। बुलंदशहर में अगर वो दलित है तो गाड़ी घुमा के थार उसके ऊपर चढ़ा दो। ये कोई पाकिस्तानी आया था क्या? ये प्रयागराज, इलाहाबाद, यहां बगल में बुंदेलखंड और विदर्भ के आगे एक दलित बच्चा कहा कि हम आपके खेत में इस तरह से मजदूरी नहीं करेंगे। उसको उस बोझ में डालकर जला दिया। बताओ ये कोई विदेशी करके गया क्या? इसी देश में बस्तियां फूंक दी गई दलितों की जाति पूछ करके और आज भी ये बुंदेलखंड का इलाका है। हमें भी लोगों ने बताया कि जाति क्या है वो यहां भी खत्म नहीं हुई है और यहां भी जाति के नाम पर छुआछूत और भेदभाव आज भी बरकरार है। हम उससे लड़ने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं कि इंसान और इंसान बराबर होना चाहिए, कोई जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो आपदा को अवसर में अब तब्दील करने वाले हैं उनसे कहना, हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर कह के गया कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित पहले नहीं चुनूंगा, मैं अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में भारतीय हैं, उसके बाद कुछ हैं। लेकिन अगर मेरे समाज के हित और मेरे हित में, मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि हजारों साल से हमारे लोगों को इसी देश में गुलामों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर हमारे लोगों को इंसान ही नहीं समझोगे, हमारे लोगों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा तो यह देश हमारा कैसे बनेगा? और जिसको बहुत पीड़ा है वो तो बिहार में चला गया रैली करने। समझ गए कि नहीं? तो कैसी पीड़ा भाई? बिहार में जाके अंग्रेजी बोल रहे, वहां जाके विदेश में हिंदी बोलते। इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ी जाती अन्याय और जुल्म के खिलाफ।
ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाती है। हम ईमानदारी से इस देश को अच्छा देश बनाने के लिए, इस देश को सबका देश बनाने के लिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को अपने हाथ में लेकर के अंतिम हद तक लड़ेंगे कि जाति के नाम पर न कोई बड़ा होगा और जाति के नाम पर न कोई छोटा होगा, सब बराबर होंगे। बाबा साहब के संविधान के नाम पर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और जब हम यहां आए, इस मंच को भी देखो आप, 90% कमेरा। हमें ये गमछा मिला जिसमें एक क्रांति का रंग नीला और दूसरा कुदरत और प्रकृति से जुड़े कमेरों का रंग है पीला। और इस मंच पर भी हमारे एक तरफ अगर दलित दस्तक के शानदार पत्रकार और बहुत देश नहीं दुनिया में अपना नाम कमाने वाले, बहुत संजीदा तरीके से मिशन और आंदोलन के विचार को आगे ले जाने वाले हमारे भाई अशोक दास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी महासभा के हमारे भाई महेंद्र सिंह लोधी भी बैठे हुए हैं। एक तरफ आरडी प्रजापति जी बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। और ये बहुजनों का मंच है। एक तरफ छतरपुर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बाथम जी बैठे हुए हैं, तो हमारी तमाम महिला क्रांतिकारी साथी भी इस मंच पर बैठी हुई हैं। यही 90% का गुलदस्ता है जो हम सबको मिलाकर एक बनाना है। इसके लिए यह शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एक जमाने में इसी इलाके में मान्यवर कांशीराम 85% की लड़ाई लड़ने के साथ बाबा साहब के विचारों का भारत बनाने के लिए इसी पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव घूमा करते थे, साइकिल लेकर के चला करते थे। और इसी मंच पर भी यहां आए हुए थे, अभी हमारे आयोजकों ने बताया। यह सुन करके ऐसा लगता है कि यह जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जिस मिट्टी को हमारे पुरखों ने अपने कुर्बानी से सींचा, हमारी पीढ़ी के नौजवानों, याद रखना, केवल नारा लगाना और केवल भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है। जो कारवां हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से यहां तक पहुंचाया है, उसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका संकल्प लेने के लिए यहां पर इकट्ठा होना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा कि बहुत मुश्किल से यह कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। छतरपुर के लोगों, जिम्मेदारी से हाथ उठाकर बताओ कि बाबा साहब का कारवां आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? बताओ, जोर से बताओ। ज्यादा लोग आगे वाले हैं क्या? कितने लोग मानते हैं कि आगे जा रहा है, और कितने लोग मानते हैं पीछे जा रहा है? अब मैं अगर कहूं कि आगे जाने का मतलब आपका क्या है, कहां आगे गया बताओ? अमेरिका गया कि लंदन गया कि जापान चला गया, कहां है? क्योंकि इस देश में तो आपकी कहीं सरकार नहीं है। कहां आगे गया? सुप्रीम कोर्ट में आप अपना जज बना ले गए क्या? आप इस देश के विश्वविद्यालयों में 90% SC ST OBC के वाइस चांसलर बना ले गए क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी 100 में 90। हमारे पुरखों का नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो बताओ, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हुआ क्या? इसका मतलब गलत समझ रहे थे कि नहीं? मीलों पीछे आपका कारवां लेके जाया जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। आपका न सरकार कहीं है, और छतरपुर यहां आबादी 90% किसकी है? जरा बताना जोर से। आपके इलाके में 90% आबादी किसकी है? हमारी है। और यहां का सांसद कौन है? यहां के नेता कौन है? अब समझदार को इशारा काफी। कारवां आगे बढ़ने का मतलब होता है 100 में 90 अगर हमारी जनसंख्या है तो 100 में 90 सुप्रीम कोर्ट का जज SC ST OBC होना चाहिए। बताओ, है क्या? जोर से बताओ, आप है क्या? अरे 100 में 90 छोड़ो, 100 में 10% जज भी आपका नहीं है। ये कारवां आगे गया कि पीछे गया? आपके देश के विश्वविद्यालयों में 596 कुलपति थे, 6 शेड्यूल कास्ट,
6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी, 550 कुलपति, केवल 10% आबादी के हैं। बताओ वो कारवां आगे गया कि पीछे? इस देश में आज तक 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। और अगर ऐसा औसत निकाल दो तो आसान भाषा में छतरपुर के लोगों समझना, 100 रोटी और 100 खाने वाले हैं, और 100 रोटी और 100 खाने वालों में 10 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है। बताओ ये सबका भारत बना क्या? क्या ऐसा ही भारत बनाने का सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था? जोर से बोलो आप। इतना गैर बराबरी वाला भारत बनाने का सपना देखा था कि अब ये इसका मतलब कि आज आपके पुरखों का सपना कहां पूरा हो रहा? ज्योतिबा फूले पर फिल्म बनी और फिल्म में दिखाया गया कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे, पत्थर मारा, गोबर मारा, मैला फेंका और 2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था। 2025 में जब वो फिल्म बनी तो सेंसर बोर्ड उस पर कैंची चला दिया कि ये वाला सीन मत दिखाओ, नहीं तो हमारी भावना आहत हो जाएगी, और उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची लग गई। बताओ फिल्म रुक गई कि नहीं? जो फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी वो फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। फूले के मानने वाले अपने पुरखों का इतिहास भी नहीं बचा पाए तो किस बात का एकजुटता? इसलिए मैं आज आपको कहने आया हूं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो छतरपुर के इलाके में पर्ची बना करके पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों से इस देश के संविधान को खतरा है। यह बात हम डंके की चोट पर कह के जाना चाहते हैं। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और किसी चीज से यह देश कभी नहीं चलेगा। तुमको पर्ची बनानी है, शौक से बनाओ, लेकिन एक बात याद रखो, हमें पता चला कि 4-5 साल पहले छतरपुर के लोग ही नहीं जाते थे, और अभी जब मैं आ रहा था तब भी ये हमारे साथ जो साथी थे वो कह रहे हैं कि छतरपुर का कोई आदमी पर्ची बनवाने नहीं जाता है। नहीं जाता है? जाता है क्या? यहां का आदमी सब जानता है, और वहां दूर दूर से अब पर्ची बनाते बनाते नारा क्या लगाया गया? जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू, ये नारा लगाया। चलो हम भी जात पात की विदाई करना चाहते हैं। सबसे पहले ये तुम भी कहो अपने यहाँ धाम में जाकर के कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में कह दिया था, अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र बना तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर बनने से रोका जाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा। तुम बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो कि नहीं मानते हो? हम यह सवाल तुमसे पूछना चाहते हैं। अगर इस देश में बाबा साहब के संविधान सबसे ऊपर है तो बताओ इस देश को कोई एक धर्म का राष्ट्र बनाया जा सकता है क्या? इस देश में सब अपना अपना धर्म माने। जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाए, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, जिसको बौद्ध विहार में जाना है बौद्ध विहार जाए। इससे बाबा साहब का संविधान ही इजाजत देता है कि आपको अपने धर्म की उपासना की आजादी है। लेकिन ये दूसरे धर्म वालों से लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? ताकि अपनी दुकान चल जाए और पर्ची बनाते बनाते प्लॉट बेचने के लिए हिंदू गांव बनाने का भी काम करना शुरू कर दो। बताओ ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अरे छतरपुर वालों डर गए क्या? ऐसे लोग बाबा साहब का संविधान हाथ में रखना और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। महात्मा कबीर हमारे पुरखे थे और बाबा साहब अंबेडकर महात्मा कबीर को अपना दूसरा गुरु मानते थे। बाहर से मिट्टी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। ये महात्मा कबीर लिख के गए।
अगर गंगा नहाने से मुक्ति मिलती तो मछली ना तरी जिसका गंगा में ही घर है। ARD प्रजापति जी बैठे हुए हैं, बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी। और ये OBC महासभा के हमारे भाई महेंद्र लोधी बैठे हुए हैं। अरे बताओ, इस देश में पाखंड और अंधविश्वास से लड़ाई लड़ने का इतिहास रहा है कि नहीं रहा है? और महात्मा कबीर लड़के गए कि नहीं गए? एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गोदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। बताओ, हमारे पुरखे लिख करके गए कि नहीं? तुम कद बाभन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। जाति खत्म करो। हमारे पुरखे गुरु रविदास लिख करके गए, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। बताओ, ये जाति खत्म करने का आंदोलन हमारा है कि नहीं? ये एंटी कास्ट मूवमेंट हमने चलाया और तुमने तो विरोध किया। अच्छा, जाति खत्म होगी तो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है एनिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब 1936 में खुद ही प्रकाशित करनी पड़े। उन्होंने कहा अंतर जाति विवाह करना होगा। बताओ, ये जो नारा लगा के कुछ दिन पहले रैली निकाल रहे थे, ये लोग तैयार हैं अंतर जाति विवाह के लिए? ऐसे समझदार लोगों सवाल पूछो, बिना अपमान किए जरा हाथ उठा के बताओ, ये अंतर जाति विवाह के लिए तैयार हैं? तो फिर कैसे विदाई करोगे रे भाई? विदाई केवल इसलिए करना है ताकि आप मूर्ख बने रहो, पर्ची बनाने आते जाओ। अरे हम भी आपको यहां आके बाबा बनने का एक अच्छा फार्मूला देकर जा रहे हैं। जटा बढ़ा लो, जटा बढ़ा के एक रंग का कपड़ा पहन लो, और किसी भी भीड़ जो गरीब है, जो कमजोर है, जो लाचार है, उसके सामने जाके कहो मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। तुरंत पब्लिक कहेगी हाँ बाबा। आपके घर में बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम में पास होकर नौकरी नहीं मिलती, जी बाबा। आपके घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता, बाबा की जय हो। जाओ, आज से कृपा रुकी हुई है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे ऐसे भूत भगाते हैं सब। ए भाई देखो, इस देश के 90% SC ST OBC का कल्याण अगर किसी एक चीज से होगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से होगा, और दूसरी किसी चीज से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। ये संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने नहीं देता था सब। बताओ, गलत कहूं तो छतरपुर के लोगों मुझे रोकना। बताओ, संविधान नहीं था तो खटिया बैठने का अधिकार था क्या? हाँ, बस 2 मिनट और। अशोक भाई कह रहे हैं संविधान नहीं था तो रास्ते पर चलने का अधिकार था क्या? यह हमारे इसी मध्य प्रदेश के इलाके में पिछली बार आया तो हमारे सुखलाल कुशवाहा जी से मेरा परिचय हुआ। OBC के बीच मान्यवर कांशीराम की राजनीति से निकले हुए नेता, जिन्होंने 90% कमेरा की बात की। गांव गांव जाकर के OBC को, SC को, ST को एक करके कहते थे, आए कमेरों एकजुट हो जाओ। देखो, तुम्हें रास्ते पर चलने से कौन रोकता है? तुम्हें छूने से कौन रोकता है? और अब तो बीमारी छतरपुर के गांव गांव पहुंचा दी। यादव को लगता है कि लोधी बड़ा कि हम बड़े, और इन दोनों को लगता है कि अहिरवार बड़ा कि हम बड़े, उसके बाद तीसरे को लगता है कि चौथा बड़ा कि हम बड़े। बताओ, ये बीमारी हमारे घर में आ गई कि नहीं आ गई? जरा अपना भी मूल्यांकन करो। हमारे घर में बीमारी आ गई ना? तो केवल दूसरा आदमी अपना काम कर रहा है, उसको जिस विचार का भारत बनाना है वो बना रहा है, तो बताओ हम कब समझेंगे? क्या बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के भारत में ये जातिवाद इस तरह से था? इसीलिए हम ये आपके सामने अपनी एकजुटता का ये रंग पहन करके आए हैं। और हमारे बाद हमारे भाई महेंद्र लोधी जी बोलेंगे, और एक भी आदमी यहां से टच से मत होना। बड़े मुश्किल से आयोजन होता है, 1-1 रुपया जोड़ करके ये आयोजन होता है। ये हमारी बहन निशा बहुत दाई हुई है, एक बार जोरदार तालियां बजाना। उन्होंने कितना शानदार तरीके से अपना काम किया। मिशन आंदोलन का कारवां यहां से आगे ले जाना, बाथम जी को सुनना, महेंद्र सिंह लोधी जी आपको समझाएंगे। हम आपसे निवेदन करने आए, कल हमें भी जाना है दूसरी जगह, इसलिए बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, संविधान नहीं था तो बराबरी का हक था क्या? बराबरी से चलते थे क्या?
इंसान को इंसान समझते थे क्या? चौराहे पर लाठी लेकर के दो आदमी बैठ जाता था और जानवरों की तरह हमारे लोगों को हाँकता था। बताओ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और आज भी संविधान लागू होने के बाद कुछ लोगों को इस बात से पीड़ा होती है कि ये पैर से जिसको हमने पैदा किया वो हमारे माथे पर कैसे बैठ गया। तब उनको कहना कि बाबा साहब के संविधान ने तय कर दिया कि अब न कोई मुंह से पैदा होगा न पैर से पैदा होगा, अब सब बराबर हैं। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। और वो संविधान ने हमको हक दिया। मेरे लोगों, इसलिए आखिर में मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, 90% आबादी आपकी, ना आप कहीं राजा हो, ना आपका सांसद विधायक, और ना आपके लोगों, और कुछ लोगों को तो फर्जी बना के रख दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में खड़ा हूं तो समझदार को इशारा काफी, यहां भी किसी को ऊपर से लाके बैठा दिया गया और कहा गया तो हम तो आपके रिश्तेदार हैं। समझ गए? ये मध्य प्रदेश में जिसको बैठा दिया गया उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं सब, और इसलिए कि यूपी बिहार में जाकर के वोट काट लिया जाए। जंगल के चुनाव में कुल्हाड़ी वोट मांग रही थी ये कहकर के कि कुल्हाड़ी हमको वोट दे दो क्योंकि हमारे में लकड़ी भी तो तुम्हारे बीच के जंगल की है। अगर जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी को वोट दिया तो बताओ लकड़ियां बचेंगी क्या? बचेंगी क्या? इसलिए हाथ उठाकर वादा करो, ओबीसी समाज के जितने लोग आए हो, एक भी अन्याय अत्याचार अगर किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर हो तो भाई का फर्ज यह है कि लाठी लेकर के उस गरीब कमजोर के साथ खड़े हो जाना, तब जाकर के आपकी एकजुटता बनेगी। ये मैं आपसे अपील करने आया हूं। और एससी और ओबीसी दोनों मिलकर के जहां भी आदिवासी कोई मिले उनके साथ खड़े हो जाना। 90% एकजुट रहोगे तब कोई आपका हक लूट करके नहीं जाएगा। और माताओं बहनों, आप सब भी बड़ी तादाद में हो, ये पाखंडियों से भी बच के रहना। अपना वोट और अपना नोट जो सही जगह नहीं लगा सकता वो कभी इस देश में राजा नहीं बन सकता है। इसलिए अपना वोट और अपना नोट दोनों जगह बचा कर रहना। ये पाखंड वालों से बच के रहना। ये आपको आके कहेंगे कि धर्म के नाम पर एकजुट हो जाओ, उनसे कहना कि धर्म हमारे लिए सियासत का विषय नहीं है, हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा विषय है। शिक्षा के लिए एकजुट हो जाएंगे, कलम और किताब हाथ में पकड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान को, अभी हमारी बहन जब गीत गा रही थी, वो गाना गा रही थी, संविधान बदलने की बात आ रही है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा देश है क्या जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हो कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है? बताओ कहा था कि नहीं कहा था? और अगर 400 पार हो गया होता तो इस देश में क्या होता तुमको पता भी है? इसलिए अगर उनको रोका है, दुनिया में कोई देश ऐसा है क्या जो संविधान बदलने के नाम पर चुनाव लड़े? अरे भाई, संविधान से देश चलता है। संविधान ने इस देश के 90% लोगों को हक और अधिकार दिया। आज ये 90% लोग यहां पे संकल्प लेते हैं कि जब तक उनमें से एक व्यक्ति भी जिंदा रहेगा, हमारे पुरखे का संविधान न कोई बदल सकता है और न कभी किसी को बदलने देंगे। इस बात का यहां से ऐलान कर देना। संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें बचाएगा और हमको संविधान को बचाना है। बताओ बचाओगे कि नहीं? छतरपुर के लोगों, बचाओगे कि नहीं संविधान को? और जो लोग संविधान के ऊपर खतरा बन गए हैं, मजहब के नाम पर लड़ा रहे हैं या दंगे में शामिल करना चाहते हैं, गृह मंत्री का बेटा जाएगा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के बैट बल्ला खेलेगा, करोड़ों रुपया कमाएगा और बुंदेलखंड के गरीब कमजोर दलित पिछड़ों को कहेगा कि धर्म के नाम पर एक हो जुड़ जाओ। बताओ ये आपको भटका रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे कभी देखा है गुटखा का प्रचार कौन करता है? दाने दाने में केसर का स्वाद। बताओ नौजवानों, खाते तो तुम लोग भी होगे। आजकल शाम की दवाई सबको फ्री में बांटी जा रही है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए थे कि दारू? और बताओ क्या फ्री कर रहे? इसलिए बच के रहना। अगर शिक्षा नहीं पाओगे तो गुलाम हो जाओगे और गुलामों को फिर कोई अपने हक के लिए एकजुट भी नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा बचाओ, कलम और किताब हाथ में लो। और याद रखना, जैसे वो बिमल पान मसाला खाने वाला एक्टर सब ना,
खुद पान मसाला नहीं खाता लेकिन उसका प्रचार सबसे ज्यादा करता है। देखा है कि नहीं देखा? इसलिए कुछ लोग दंगे में और कर्मकांड में अपने बेटा बेटी को नहीं भेजता है, प्रचार सबसे ज्यादा करता है ताकि 90% गरीब कमजोर का बेटा बेटी वहां चला जाए और उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करता है और हमारे बेटा बेटी के लिए शिक्षा ही नहीं मिली। इसलिए हम आपसे जाकर कहना चाहते हैं, कुछ बचाना है तो संविधान बचाने के बाद फूले और अंबेडकर के संघर्ष से मिले हुई कलम और किताब को बचाना, शिक्षा बचा लेना, ताकि आने वाली पीढ़ियां गुलाम न पैदा हो।